गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हमारी संस्कृत पाठ्यपुस्तिका रुचिरा के एकादश पाठ है यानी 11वें पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। हमारे पाठ का नाम है सावित्रीबाई फूले। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं ताकि हम जब पाठ पढ़ेंगे तो हमें उनके शब्दों का अर्थ आसानी से समझ में आ जाए। ये पाठ से लिए गए कुछ शब्दार्थ हैं। पाठ परिचय में बताया गया है कि शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। यानी सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा में जो अपना योगदान प्रदान किया है उसी के आधार पर यह पाठ निर्मित किया गया है। आइए पाठ को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी यानी ऊपर, निर्मितम यानी दिए गए, चित्रम यानी चित्र को, पश्यत यानी देखो। पाठ के अंदर हमें एक चित्र दिया गया है। उसके विषय में कहा गया है कि ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत यानी ऊपर दिए गए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालाया वर्तते। इदम चित्रम यह चित्र, कस्याचित् किसी, पाठशालाया पाठशाला का, वर्तते यानी है, यह चित्र किसी पाठशाला यानी विद्यालय का है। इयं सामान्य विद्यालय न अस्ति। इयं यानी यह, सामान्य यानी सामान्य, पाठशाला यानी विद्यालय, न अस्ति नहीं है, यह कोई सामान्य विद्यालय नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम यानी यह, महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र का, प्रथमा पहला, कन्या पाठशाला कन्या विद्यालय, अस्ति मीन्स है, यह महाराष्ट्र का पहला कन्या विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एका शिक्षिका यानी एक अध्यापिका, गृहात् यानी घर से, पुस्तकानि पुस्तकें, आदाय यानी लेकर, चलती यानी चलती है। एका शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे मार्ग में, रास्ते में, कश्चित् कोई, तस्या ऊपरी उसके ऊपर, धूलिम धूल, च और, कश्चित् कोई, प्रस्तर खंडान छिपती पत्थर के टुकड़े फेंकता है। छिपती का अर्थ होता है फेंकता है। मार्गे यानी रास्ते में, कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। परम परंतु, सा वह, स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, वह स्वदृढ़ निश्चयात् अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलती विचलित नहीं होती है। एक अध्यापिका अपने घर से कुछ पुस्तकें लेकर के विद्यालय की ओर जाती है तो रास्ते में उसका विरोध करने के लिए कुछ लोग उसके ऊपर मिट्टी धूल फेंकते हैं तो कुछ उसके ऊपर पत्थरों के टुकड़े फेंकते हैं। परंतु सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है, अर्थात वह विद्यालय जाना नहीं छोड़ती है। इन विरोधों को झेलते हुए भी वह विद्यालय की ओर जाती है। स्वविद्यालये कन्या भी सविनोदम आलपन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, कन्या भी कन्याओं के साथ, सविनोदम हंसी मजाक से, आलपंती बात करती हुई, सा वह, अध्यापने अध्यापन कार्य में, संलग्ना भवति संलग्न रहती है। वह स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, कन्या भी कन्याओं के साथ, लड़कियों के साथ, सविनोदम
यानी हंसी मजाक के साथ आलपंथी बातचीत करती हुई, सा वह अध्यापने यानी अध्यापन कार्य में संलग्ना भवती संलग्न रहती है, अर्थात इतने विरोधों को झेलते हुए भी वह विद्यालय जाती है और अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ बातचीत करते हुए से विनोदम यानी हंसी मजाक के साथ प्रेम पूर्वक वह अध्यापन कार्य में लगी रहती है, यानी बालिकाओं को पढ़ाती रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। तस्या उसका स्वकीयम स्वयं का भी अध्ययनम अपि अध्ययन भी सहैव प्रचलति साथ ही चलता है। क्या करती है वह? बालिकाओं को तो पढ़ाती ही है। तस्या उसका भी स्वकीयम यानी स्वयं का भी अध्ययनम अपि अध्ययन सहैव साथ साथ प्रचलती चलता है, यानी साथ ही साथ वह खुद का अध्ययन भी चला के रखती है, यानी स्वयं भी अपना अध्ययन कार्य करती रहती है। के इयम महिला, यह महिला कौन है? के इयम महिला, इयम यानी यह, के मीन्स कौन, महिला मीन्स महिला, यह महिला कौन है? अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथम, क्या? यूयम यानी तुम, इयम महिलाम इस महिला को, जानीथम जानते हो, क्या तुम इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। इयम यह ही, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र की, प्रथमा महिला शिक्षिका पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले है। यह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगावं नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मासस्य जनवरी महीने की, तृतीया दिवसे 3 तारीख को, 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे 1831 सन में महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के नायगांव नामनी स्थाने, नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत सावित्री का जन्म हुआ, यानी 3 जनवरी 1831 ईस्वी सन को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। तस्या माता उनकी माता लक्ष्मीबाई च और पिता खंडोजी इति अभिहितो यानी खंडोजी कहे गए, उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए हैं। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता। नववर्ष देशिया 9 वर्ष की आयु वाली, नववर्ष देशिया यानी 9 वर्ष की आयु वाली, सा वह ज्योतिबा फूले महोदयन ज्योतिबा फूले महोदय के द्वारा परिणीता यानी ब्याही गई, अर्थात उनके साथ उसका विवाह हुआ। 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ ब्याही गई। परिणीता का अर्थ होता है ब्याही गई, अर्थात उनके साथ उनका विवाह हुआ। स अपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। स अपि वह भी, तदानीं उस समय, 13 वर्षकल्पः 13 वर्ष की आयु का, एव आसीत ही था, यानी जब उनका विवाह हुआ तो सावित्रीबाई फूले की आयु थी 9 वर्ष यानी 9 साल और ज्योतिबा फूले की आयु थी 13 यानी कि 13 वर्ष। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्, अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययना अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। यतो ही यानी क्योंकि, स यानी वह,
स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। तो ही यानी क्योंकि, से यानी वह, स्त्री शिक्षाया स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक प्रबल समर्थक आसीत यानी था। अतः इसलिए सावित्र्या मनसी सावित्री के मन में स्थित अध्ययना अभिलाषा अध्ययन की अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती उत्साह को प्राप्त होने लगी। यानी जब उनके पति भी स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, यानी वह भी चाहते थे कि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तो इसलिए सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा और अधिक प्राप्त उत्साह से प्राप्त होने लगी। यानी उन्हें जब पता लगा कि उनके पति भी पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, वे भी चाहते हैं कि औरतें या बालिकाएं पढ़ें, तो उनके मन में भी अध्ययन की अभिलाषा और अधिक प्राप्त होने लगी और अधिक पढ़ने लगी। इतः परम सा से आग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इतः इसके बाद, इतः परम इसके बाद, सा उसने, सा आग्रहम आग्रह पूर्वक, आंग्ल भाषा अपि अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययनम कृतवती अध्ययन किया। यानी इसके बाद उन्होंने आग्रह के साथ, आग्रह यानी अपने पति के से आग्रह करके आंग्ल भाषायाम अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययनम कृतवती अध्ययन किया। एक बार फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगावम नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। 3 जनवरी सन 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता चे खंडोजी इति अभिहितो। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए हैं। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुलेन महोदयेन परिणीता। 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पः एव आसीत। वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। यतोहि क्योंकि स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्रिया मनसि स्थिता अध्ययना अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हुई। इतः परम सा से आग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इसके बाद उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्याया कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह, सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानाम कृते कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए प्रदेश का प्रथमम विद्यालयम आरभत पहला विद्यालय प्रारंभ किया। अर्थात सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ लड़कियों के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत। तदानीम उस समय सा वह केवल 17 वर्षीया 17 वर्ष की आसीत थी, यानी उस समय उनकी आयु केवल 17 वर्ष थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरे विद्यालय प्रारब्ध है। सन 1851 में अस्पृश्यत्वात् छुआछूत के कारण तिरस्कृतस्य तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के कृते यानी लिए पृथक्तया अलग से तया उसके द्वारा
अपरः विद्यालय दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। अर्थात 1851 ईस्वी में अस्पृश्यवाद यानी छुआछूत के कारण, अस्पृश्य का अर्थ होता है छुआछूत की भावना, तो अस्पृश्यवाद छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथकताया अलग से तया उनके द्वारा अपरः विद्यालय दूसरा विद्यालय, अपरः का अर्थ होता है दूसरा, विद्यालय प्रारंभ किया गया। अर्थात एक विद्यालय उन्होंने 1848 ईस्वी में पहला विद्यालय प्रारंभ किया, लेकिन 1851 में उन्होंने छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए एक दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री बाई ने मुखर विरोध किया। सामाजिक कुरीतिनाम सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने मुखरम विरोधम अकरोत् मुखर विरोध किया, अर्थात अधिक विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडनस्य शिर मुंडन की प्रथा को निराकरणाय दूर करने के लिए सा वह साक्षात यानी स्वयं नापिते मिलिता नाइयों से मिली। अर्थात प्राचीन काल में उस समय में ऐसा होता था कि जो स्त्री विधवा हो गई है, जिसके पति की मृत्यु हो गई है, तो उसको अपने सिर का मुंडन करवाना पड़ता था, अपने बालों को मुंडन करवाना पड़ता था। तो विधवाओं के शिर मुंडन की प्रथा को दूर करने के लिए, निराकरना यानी दूर करने के लिए सा वह साक्षात यानी स्वयं नापिते यानी नाइयों से मिली। फलस्वरूप केचन नापिता कुछ नाइयों ने अश्यारूढ़ो इस रूढ़ी में सहभागिता साथ देना ऐत्यजन छोड़ दिया। इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस प्रथा में साथ देना छोड़ दिया, अर्थात उन्होंने विधवाओं का मुंडन करना छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्सा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित् नार्य जलम पातुम याचन्ते स्मः। एक बार सावित्री ने मार्गे दृष्टम मार्ग में देखा, यत् की कूपम निक्सा कुएं के समीप, शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने कपड़े पहने हुई, तथाकथित निम्न जाति की काश्चित नारियां कुछ स्त्रियां कुछ महिलाएं जलम पातुम जल प्राप्त करने के लिए याचनते इसमें याचना कर रही थी। एक बार सावित्रिया मार्गे दृष्टम सावित्री ने मार्ग में देखा कि कूपम निक्सा कुएं के समीप, शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने कपड़े पहने हुए, तथाकथित निम्न जाति की छोटी जाति की काश्चित नारियां कुछ महिलाएं जलम पातुम याचनते इसमें जल प्राप्त करने के लिए याचना कर रही थी, जल पीने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते कूपात जलोद्धरणम अवार्यन्। उच्च वर्ग के लोग उपहासम कुर्वन्ते उपहास करते हुए, मजाक करते हुए, कूपात कुएं से, जलोद्धरणम जल निकालने के लिए, अवार्यन् मना कर रहे थे। अर्थात उच्च वर्ग के लोग, उच्च जाति के लोग मजाक करते हुए, उपहास करते हुए कुएं से जल निकालने के लिए मना कर रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत्। सावित्री एतत् अपमानम इस अपमान को, सोढुम सहन करने में, न शक्तुम समर्थ नहीं हुई, अर्थात उन्हें यह अपमान सहन नहीं हुआ। सा ता स्त्रिय निज गृहम नीतवती। सा वह ता स्त्रिय उन स्त्रियों को, उन महिलाओं को, निज गृहम अपने घर, नीतवती ले गई,
तड़ागम दर्शित्वा एकथ्यत च यानी और, तड़ागम दर्शित्वा तालाब दिखाकर, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब, और दर्शित्वा यानी दिखाकर, एकथ्यत कहने लगी, यत की, यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम इच्छा अनुसार, जलम नयत जल ले जाओ यानी जितना चाहिए उतना पानी ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागे, अयम यानी यह, तड़ागे तालाब, सार्वजनिको सार्वजनिक है यानी सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् इससे, जल ग्रहणे जल लेने में, पानी लेने में, जाति बंधनम न अस्ति जाति का बंधन नहीं है, अर्थात जितना चाहे उतना पानी इस तालाब से लेकर जा सकते हो। तया मनुष्याणाम समानतया स्वतंत्रताया पक्षे सर्वदा सर्वथा समर्थित है। तया उसके द्वारा, मनुष्याणाम मनुष्यों की, समानताया समानता, च और स्वतंत्रताया स्वतंत्रता के, पक्ष का, सर्वदा हमेशा, सर्वथा सभी प्रकार से, समर्थित है समर्थन किया गया, अर्थात उसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा सभी प्रकार से समर्थन किया गया। महिला सेवा मंडले शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम यानी आदि संस्थानाम संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का योगदानम अवदानम महत्वपूर्णम योगदान महत्वपूर्ण है। यानी शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, महिला सेवा मंडल आदि ऐसी और भी संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, अस्य मंडलस्य इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारणात् प्रति जागरणम इति। उत्पीड़ितानां सताए गए समुदायों को स्वाधिकारण अपने अधिकारों के प्रति जागरणम इति जागरण करना, यानी इस मंडल का उद्देश्य था सताए गए समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित यानी सताए गए समुदायों को स्वाधिकारान अपने अधिकारों के प्रति जागरणम यानी जगाना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशलेन संचालितवती प्रशासनिक कौशल से संचालन किया। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासनिक कौशल से संचालन किया। दुर्भिक्षे काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अशांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्षे काले अकाल के समय, च और प्लेग काले प्लेग के समय, सा उसने, पीड़ित जनानां पीड़ित लोगों की, अशांतम बिना थके हुए, च और अविरतम लगातार, सेवाम अकरोत् सेवा की, अर्थात अकाल के समय और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए और लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के सर्वथा सभी प्रकार से प्रयासम अकरोत् प्रयास किए, अर्थात सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सभी प्रकार से प्रयास किए।
महारोग प्रसारण काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनं गता। अर्थात महारोग प्रसारण काले, महामारी फैलने के समय, सेवारता सेवा करते हुए, सा वह, स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य रोगों से पीड़ित होकर, ग्रस्ता यानी पीड़ित होकर, 1897 तमे यानी सन 1897 ईस्वी में निधनम गता मृत्यु को प्राप्त हो गई। अर्थात जिस समय महामारी फैल रही थी, प्लेग का समय था, उस समय वे दूसरों की सेवा करते हुए असाध्य रोग से पीड़ित होकर 1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री महीयते, सावित्री बढ़ चढ़कर है, यानी साहित्य रचना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, तस्या उनके द्वयम दो काव्य संकलन वर्तते, काव्य संकलन है। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च इति, एक तो काव्य फूले और दूसरा सुबोध रत्नाकर, यानी उनके दो काव्य हैं, पहला काव्य फूले और दूसरा सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिला उत्थान को गहना अवबोधाय गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया जीवन चरितम, सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को अवश्यम अध्येतम, अवश्य अध्ययन करना चाहिए। यानी भारत देश में महिला उत्थान को और अधिक गहराई से समझने के लिए सावित्री बाई के जीवन चरित्र को अवश्य अध्ययन करना चाहिए। अर्थात उनके बारे में हमें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके जीवन चरित्र का अध्ययन करना चाहिए। यह हमारे इस पाठ का हिंदी अनुवाद है। इसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।